दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी ऑफ इंडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत की, ठीक है। और दोस्तों प्राचीन भारत में हम आज की वीडियो में बात करेंगे प्रमुख राजवंश, ठीक है, और उन राजवंशों की राजधानी, ठीक है, और उन राजवंशों के समय में वहाँ का शासक कौन था, ठीक है। दोस्तों कोई भी चीज़ पहले पढ़ने से पहले जरूरी है हमें उस चीज़ को पूरी तरह समझ लेना, ठीक है। वैसे तो पढ़ने में क्या है, आपके सामने ही सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसी को पढ़ना है, ठीक है। तो इसे आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके भाग जाएं, ठीक है, यानी वीडियो पे आगे ना देखें कुछ भी, तो आपके समझ में नहीं आएगा कि ये लिखा क्या है, ठीक है। और समझ में आ भी गया, ठीक है, क्योंकि प्रमुख राजवंश लिखा है, उसके बाद राजधानी लिखी है, ठीक है, उसके बाद उसके शासक का नाम भी दिया गया है, ठीक है। पर इसमें भी कहीं ना कहीं एक दो ऐसे हैं, ठीक है, जो कि आपके समझ में बाद में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको A to Z एक चीज़ हम क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पूछा क्या जाता है, ठीक है। आखिर पेपरों में हमारे जो भी पिछले एग्जाम हुए हैं या फिर जो आने वाले समय में एग्जाम होंगे उनमें पूछा क्या जाता है इनमें से। तो सबसे पहले तो आपसे तो पूछा जाएगा, ठीक है, उनके राजवंश पूछ लिया जाएगा, ठीक है। राजवंश कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, उनके शासक का नाम देके राजवंश पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा बनता है, ठीक है, उनके राजवंश का नाम देके उनके शासक का नाम पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर उनके राजवंश का नाम देके उनके राजधानी का नाम पूछ लिया जाएगा। उनकी राजधानी का नाम देके, ठीक है, उस समय शासक कौन था उसका नाम पूछ लिया जाएगा। यानी टोटल इन्हीं तीनों में से आपको घुमा फिरा के इधर उधर से उधर इधर से करके टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जब इन्हें हमें ट्रिक वाइज हमें पढ़ना नहीं है, हमें पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, यानी बेसिक तरीके से पढ़ेंगे इसे और देखेंगे इसे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये आपके पूरी समझ में आ गया तो यकीन मानिए कि आप कोई भी एग्जाम में कभी भी कहीं फंस सकते ही नहीं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसमें समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्य वंश की, ठीक है। सबसे पहले हमारा कौन सा है प्रमुख राजवंशों में, हमने वही लिया है जो मेन मोस्ट है, ठीक है। और इनकी A to Z हमारे चैनल पे पहले से ही वीडियो आपको मौजूद मिल जाएगी, जिसमें कि मौर्य वंश की घटना और मौर्य वंश के राजाओं के बारे में A to Z पूरा क्लियर किया हुआ है हमने, ठीक है। तो उसमें प्राचीन भारत नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वीडियो में जाके आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले मौर्य वंश को देखते हैं, ठीक है। मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, तो ये पाटलिपुत्र थी, ठीक है। क्या थी, पाटलिपुत्र थी। किसकी, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। और उस समय उसका प्रमुख शासक कौन कौन थे, ठीक है। तो इसमें दो थे, याद रखना कौन दो थे। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए जो कि मौर्य वंश के थे, उसके बाद उसमें अशोक भी थे, ठीक है। तो याद रखना कि मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ठीक है, इन ये दो शासक थे और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। तो एक तो मेरा क्लियर हो गया और आपने समझा। अगर इसके बावजूद आपको कुछ समझ नहीं आता तो उसको कमेंट कर सकते हैं, उसका हम वीडियो बना के आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा शुंग वंश, ठीक है। क्या आता है मेरा शुंग वंश, ठीक है। अब शुंग वंश की राजधानी क्या थी, तो इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। कौन सी थी, पाटलिपुत्र। और इसका शासक कौन था, तो इसका शासक पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। कौन था, पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। इसका क्या था, प्रमुख शासक था, ठीक है। उसके बाद मेरा अगला आता है कुषाण वंश, ठीक है। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कनिष्क था, ठीक है। और कनिष्क ही एक ऐसा शासक था जो कि बौद्ध प्रतिमाओं को सबसे ज़्यादा बनाया हुआ था। ये आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी पूरी, उसमें A to Z कुषाण वंश के बारे में हमने क्लियर किया हुआ है, जाके देख सकते हैं। कभी भी एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसकी राजधानी की बात करते हैं। सबसे पहले पेशावर आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप पेशावर में टिक कर दीजिएगा। आपको पुरुषपुर देखने को मिल जाएगी, आप पुरुषपुर में टिक कर दीजिएगा। या फिर आपको मथुरा देखने को मिल जाएगी, तो आप मथुरा में भी टिक कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। और कुषाण वंश का प्रमुख शासक कौन था, तो ये कनिष्क था, ठीक है। कौन था, ये कनिष्क था, ठीक है। उसके बाद मेरा अगला जो आता है ये है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। इसे समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसमें भी 2 या 3 राजा थे, ठीक है। कौन, यानी इसके प्रमुख शासक जो थे वो 3 थे, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको एक पाटलिपुत्र इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी, और इसके साथ साथ एक कन्नौज भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, इसकी राजधानी। पर कैसे, जैसे कि समुद्रगुप्त ही, ठीक है, और चंद्रगुप्त के समय में ये राजधानी, ठीक है, एक प्रकार पाटलिपुत्र थी, ठीक है। उसके बाद जब द्वितीय राजा यानी विक्रमादित्य जब शासक के रूप में आए थे, तब इनकी ये कन्नौज में कुछ दिन के लिए परिवर्तित हो गई, ठीक है। तो क्या, कन्नौज, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 राजधानियाँ इसमें आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा देखने को क्या मिलेगा, इसमें पाटलिपुत्र ही देखने को मिलेगा, ठीक है। पर याद रखना द्वितीय राजा जो विक्रमादित्य
थे। तो ये बात अपने दिमाग में थोड़ा याद रख लेना कि प्रमुख शासक में आपको विक्रमादित्य भी अगर आ जाए ऑप्शन में, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और ये समुद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य ना रहे तो उसके बाद आपको विक्रमादित्य पे टिक करना है, ठीक है। इसके साथ साथ मेरा इसमें लास्ट जो है, ठीक है, जो याद रखना इसमें जो लास्ट है, ठीक है, तो लास्ट है इसमें वर्धन वंश, ठीक है। नंबर 5 पे आप आता है वर्धन वंश। अब वर्धन वंश, ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी कन्नौज थी, जो एकदम क्लियर बात है, ठीक है। तो अगर वर्धन वंश से कभी पूछा जाए कि वर्धन वंश की राजधानी क्या थी तो कन्नौज थी, ठीक है। और इसका प्रमुख शासक कौन था? ठीक है, तो इसका प्रमुख शासक आपको हर्षवर्धन था, ठीक है। इसका प्रमुख शासक कौन था? हर्षवर्धन था, ठीक है। तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे, यानी हम अगर एक बार रट्टू तोता नहीं बनना कि हमने ट्रिक लगाई, ठीक है, ट्रिक लगा के हमने अपना काम निकाल लिया। पर ट्रिक से होता क्या है, ट्रिक हमारी बस थोड़े दिन तक काम आती है। अगर उसका हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ट्रिक से हम कुछ कर नहीं सकते। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ट्रिक हम अपने आप भी बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी पढ़ो मन लगा के पढ़ो, A to Z उसे क्लियर किए बिना वहाँ से नहीं हटना चाहिए। तो अब ये क्लियर हो गया। अगर इसमें अब भी कुछ आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ उसे हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको A to Z क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो अगला नेक्स्ट वीडियो हम इसी पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो अगली मेरी वीडियो आएगी गुप्त वंश पे, ठीक है, गुप्त वंश पे। वैसे मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश हम ऑलरेडी अपने चैनल पे करवा चुके हैं, ठीक है, जो कि A to Z उसमें सारा कुछ क्लियर करवा चुके हैं, ठीक है। ये था कि प्रमुख राजवंश और उसकी राजधानी और प्रमुख शासक पूरी एक में करके बता दिया जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया, ठीक है। अब रह गया मेरा क्या, गुप्त वंश और वर्धन वंश की वीडियो हम बहुत जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट और यहाँ पे GS GK का पूरा भंडार हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। A to Z आपको हर चीज़ क्लियर करवाते हुए आगे की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर उसके लिए हम आपको GS और GK पूरा A to Z क्लियर करवा देंगे। बहुत ही जल्द हम अपने चैनल पर एक करंट अफेयर्स की नई क्लास चालू करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।